अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। गद्दारी कार्ड खेलने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान को गेम उल्टी पड़ गई है। अलीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 5 खबरें हैं अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ। रिटायर्ड जस्टिस गुलजार अहमद खान बनेंगे निगरान वज़ीर आज़म। इमरान खान साहब की ख्वाहिश है, उन्होंने ख़त लिखा है सदर को। नाम तजवीज़ किए गए थे, नाम मांगे गए थे तो उन्होंने उनका तजवीज़ कर दी। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली कब टूटेगी, कैसे टूटेगी, ये मामला है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि अगर हम चुप हैं तो हमें नरम मत लो। आप ये जो लोगों को निकाल रहे हो, जब हम निकले तो सारे के सारे बिलों में चले जाएंगे। और PTI के कारकुन निकले। इसी के साथ वाली ख़बर है, आज उन्होंने लाहौर में वही कोशिश की जो सिंध हाउस में की थी। तो ये सारे मामलात हैं और इन पर बात होगी। और एक और ख़बर है जो इन 5 खबरों पे भारी है, जिसका तज़किरा मुसलसल हो रहा है। बल्कि उस खबर के अंदर एक और ख़बर भी है। फरहत शहज़ादी इमरान खान साहब की अहलिया, खातून अव्वल मोहतरमा बुशरा बेगम की सहेली, जिनके ऊपर करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ने के इल्ज़ामात हैं। फरहत बीबी की मैं बात कर रहा हूँ। फिर वो इल्ज़ामात ज़ाहिर है आगे बढ़ते हैं खातून अव्वल तक। वो फिर इल्ज़ामात बिलावल भुट्टो लगाते हैं, वो मरीम नवाज़ लगाती हैं। आज अलीम खान साहब ने भी इशारा उस तरफ दे दिया है। और दूसरा मामला इसी अंदर खबर के अंदर, याद है आपको, घड़ी हैरी विंस्टन की इमरान खान साहब को दी थी किसी शहजादे ने। वो घड़ी इमरान खान साहब ने बेच दी थी, वो खबर मैंने आपको दी थी। और उसके साथ मैंने एक नेकलेस का जिक्र किया था। और ये मेरा जो व्लॉग था, ये 6 माह पुराना व्लॉग है। बल्कि मैं आपको मेरा ख्याल है उस व्लॉग की डेट बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। ज़रा मोबाइल में मैं मोबाइल से वो निकाल लूँ मैं तारीख़, क्योंकि वो याददाश्त इतनी अच्छी नहीं होती। तो उस खबर में उसमें मैंने आपको ये गुजारिश की थी कि किस तरह इमरान खान साहब को घड़ी मिली थी और वो घड़ी इमरान खान साहब ने किस तरह फ़रोख्त की थी बाहर, और फिर किस तरह वो घड़ी घूमती फिरती वहीं पहुंची थी जहां से आई थी। यानी जिस हुक्मरान ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को दोस्त बनाकर घड़ी बेची, तोहफे में दी थी, इमरान खान साहब ने वो घड़ी तोशा खाने में जमा करवाने के बजाय वो घड़ी कर दी थी फ़रोख्त। तो ये व्लॉग जो है मेरा खुल गया हुआ है। तो इसमें मैं सिर्फ तारीख़ निकाल रहा हूँ, 6 माह पुराना है। और ये तारीख़ है इसकी, मैं पहले भी आपको तारीख़ बता चुका हूँ। तारीख़ निकालना ज़रा होता है मुश्किल। 2 अक्टूबर 2021 मैंने ये बताया था। और इसका टाइटल है PM इमरान खान ने कौन से तोहफे छुपाए, डायमंड वॉच और नेकलेस की कहानी। अब ये डायमंड्स की वॉच जो थी हीरों वाली, आज उसका जिक्र अलीम खान ने किया है। मैंने आपको जब ये 2 अक्टूबर को खबर दी थी तो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। फिर अपोजिशन के लीडर, हर तरफ उसका चर्चा था। अब घर के भेदी बता रहे हैं कि भाई वो घड़ी आपने बेची थी, तोशा खाना की कहानी क्या है वो भी तो बताओ ना, बहुत ईमानदार बने फिरते हो। अलीम खान साहब ने कहा कि जी लबादा इमरान खान साहब ने ओढ़ा हुआ है, वो लबादा हमें पता है उसके पीछे क्या है, असल शक्ल क्या है। हम बड़े अरसे से कह रहे थे कि इमरान खान साहब की ईमानदारी का कहा जाता है ईमानदार है, लेकिन अगर दाएँ बाएँ, लेफ़्ट राइट, और लेफ़्ट राइट दाएँ बाएँ होता है, आगे पीछे अगर लोग आपके ईमानदार ना हों तो फिर आपकी ईमानदारी मशकूक होती है। तो अब अपने दोस्त उनको कह रहे हैं, अलीम खान जो उनको खिलाते रहे पालते रहे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि तोशा खाना और घड़ी की और नेकलेस की कहानी। नेकलेस की कहानी ये थी कि नेकलेस इमरान खान, वो ऑडियो अलीम खान साहब की बहुत वायरल हुई है। नेकलेस का कहानी ये थी कि एक बहुत बड़े, अब अलीम खान ने नाम ले लिया, मैं नहीं ले रहा, मेरे पास नाम था उस वक्त भी, तो अलीम खान ले रहे हैं तो वो लेते रहें। एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकून ने नेकलेस दिया था इमरान खान साहब की अहलिया को। उसमें मैंने व्लॉग में कहा था कि एक बड़ी शख्सियत की, एक हुकूमती शख्सियत की अहलिया को, तो वो क्योंकि उस वक्त नाम इस तरह लेना मुनासिब नहीं होता, तो वो मैंने इस तरह करके कहानी आपको बताई थी। और उसमें ये था कि बाद में किसी एक बड़े अफसर को पता चल गया था और उन्होंने खान साहब को बताया था कि जी वो जो आपके यहाँ हीरो के हार आए हैं आपके घर, तो ज़रा आप ख्याल रखें। तो वो जो बाद में खातून अव्वल की और उन सरकारी अफसर की किसी शादी में मुलाकात हुई तो खातून अव्वल ने उनको कहा कि आप तो मुझे बहन कहते थे और आप मेरी जासूसियाँ करवाते फिर रहे हैं। तो ये जहाँ तक मैंने आपको कहानी बता दी थी, घड़ी वाली कहानी मैंने आपको बता दी थी कि घड़ी जो है वो आई थी, क्लासीफाइड घड़ी थी। 2 घड़ियाँ बनवाई गई थी, एक उस साहब ने अपने लिए बनाई थी, एक इमरान खान साहब के लिए। हम भाई भाई हैं, घड़ी पहनेंगे, एक जैसे लगेंगे, इस तरह का होता है ना। तो वो दोस्ताना बनाने के चक्कर में, दोस्ताना मेरा ख्याल अमिताभ बच्चन और अमजद खान की फिल्में किसी ज़माने की हुआ करती थी, तो याराना दोस्ताना, तो इस तरह का याराना दोस्ताना। एक अमीर दोस्त था, एक गरीब मुल्क का हुक्मरान, एक अमीर मुल्क का हुक्मरान। लेकिन गरीब मुल्क के हुक्मरान की अपनी ज़ाती गुर्बत नहीं जा रही थी,
मुल्क को जो मुल्क की मामलात जो है वो अपनी जगह, लेकिन उनकी अपनी ज़ाती गुर्बत नहीं जा रही थी, तो उन्होंने घड़ी जो तोहफे में आई थी वो तोशा खाने में जमा करवाने के बजाय बेच दी। कहानी ये ऐसे खुली थी कि तोशा खाने की इन्फॉर्मेशन के लिए किसी ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत दरख्वास्त दी थी मुतलका इदारे में, और उन्होंने उनको इजाज़त दे दी थी कि जी ठीक है, आप तोशा खाना से जाके मालूमात दे लें, क्या क्या आया, क्या क्या वज़ीर आज़म साहब ने अपने पास रखा, क्या क्या तोशा खाने में जमा करवाया। हुकूमत चली गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि नहीं 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 नहीं, ये इन्फॉर्मेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इससे हमारे दोस्त ममालिक नाराज़ होते हैं। तो उस वक्त ज़रा मुझे परेशानी हुई थी कि यार ऐसा क्या होता है, मतलब ऐसा तो इमरान खान साहब तो ज़रा अलग से हटके हुक्मरान है ना। नवाज़ शरीफ उस स्टे के पीछे छुप रहे हों, आसिफ जरदारी साहब, गिलानी साहब छुप, तो इमरान खान साहब तो ईमानदार आदमी हैं, वो तो कपड़ों की कमीज़ में छेद वाली कमीज़ पहन के फिर रहे होते हैं, मलंग आदमी है, उनको ना पैसे की फ़िक्र, ना उनको कोई ये ऐश इशरत की फ़िक्र, जहाँ रात आई वहाँ सो लिए हैं, कंटेनर पे सो लिए, थर पार्कर में गए तो चारपाई पर सो लिए, बड़ी तस्वीरें इमरान खान साहब की। मैं परेशान कि यार इमरान खान साहब इस तरह के आदमी तो नहीं है, तो इमरान खान साहब तोशा खाने की इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे। तो फिर किसी मुझे घर के बेदी ने बताया था कि भाई असल मसला ये है कि वो घड़ी आई थी हीरो वाली, वो खान साहब ने बेच दी, जहाँ क्लासीफाइड थी, जहाँ बेचने गए उन्होंने, जिन्होंने ख़रीदी उस हुक्मरान को, अमीर मुल्क के हुक्मरान को, अमीर दोस्त को बता दिया कि यार वो आपने जो घड़ी दूसरी बनवाई थी वो मेरे पास बिकने आ रही है। तो उन्होंने कहा जी ख़रीद लें, जितने पैसे हैं बनते हैं उनको गरीब को दे दें, कोई गरीब बहुत ही कोई लालची है, मैंने तो तोहफ़ा दिया था, वो बेचने आ गया। उसने वो ना घड़ी जो है वो ख़रीद ली और आगे वो घड़ी वापस मंगवा ली उस अमीर हुक्मरान ने, अमीर दोस्त ने। तो ये कहानी इस तरह थी, बाद में इमरान खान साहब की छेड़ बन गई, घड़ी चोर, पता नहीं इस तरह के लोगों ने, मतलब अजीब व गरीब, जिस तरह ज़ाहिर है जैसे इमरान खान साहब ने लोगों के साथ किया है इसी तरह किया। जैसे आज अलीम खान साहब के ख़िलाफ़ कर रहे थे तो अलीम खान साहब उल्टे पड़ गए, उन्होंने घड़ी की कहानी भी बता दी, नेकलेस की कहानी भी सामने लेकर आ गए, फिर वो 3 करोड़ रुपए में डिप्टी कमिश्नर का ट्रांसफ़र पंजाब में होता था। ये बात सबसे पहले हमारे दोस्त हबीब अकरम साहब ने टीके के नाम से, टीके लगते हैं पंजाब में, और फिर हमारे दूसरे दोस्त हैं इस्लामाबाद में होते हैं, बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, रऊफ़ कलासरा साहब, उन्होंने भी ये कहानियाँ कि जी पंजाब में जो पोस्टिंग और ट्रांसफ़र जो हैं वो पैसों पे होती हैं। पंजाब में इस तरह नहीं होता था, सिंध में होता था, KPK में, बलूचिस्तान में, लेकिन पंजाब में निस्बतन इंतज़ामी स्ट्रक्चर दूसरे सूबों की निस्बत बहुत बेहतर था, बहुत स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पे मेरिट दूसरे सूबों की निस्बत ज़्यादा बेहतर था। पंजाब के शहर दूसरे सूबों के शहरों की निस्बत शहर लगते थे साफ़ सुथरे। आज लाहौर में जाए, माल रोड का जो कबाड़ा किया हुआ है इन्होंने, तो अलीम खान कह रहे हैं, जो इमरान खान को बनाने वाले हैं, अपने कंधों पर उठाकर चलाने वाले। एक तो होता है ना, इमरान खान साहब वैसे अब थे तो अलीम खान से उम्र में बड़े, लेकिन सियासी तौर पर इमरान खान साहब को उरूज देने वाला जो जलसा हुआ था वो अलीम खान ने किया था। कई बार हमने ये अपना जिक्र किया इस चीज़ का कि वो जलसा जो 2011 का था 30 अक्टूबर का, उसको फाइनेंस अलीम खान ने किया था। तो अलीम खान आज उनको वो जो खुले हैं, जब जैसे इमरान खान साहब ने अपोजिशन को इल्ज़ामात लगाते रहे, तो फिर घड़ी की खबर, सादा सी खबर थी, उस खबर को लोगों ने घड़ी चोर बना दिया। जी इमरान खान घड़ी चोर, ट्रेंड चल गए थे। तो अब असल जो चीज़ है वो अलीम खान के ख़िलाफ़ एक ट्रेंड चला गद्दारी का, गद्दार अलीम खान। अब इमरान खान साहब ने कहा कि जो पाकिस्तानी सियासतदान गैर मुल्की सफ़ीरों से मिलता है वो गद्दार है, ये इमरान खान साहब ने बना लिया। ओ भाई, कई इमरान खान साहब की ऐसी ख़बरें मैंने ख़ुद रिपोर्ट की हैं, कोई फ़लाँ मुल्क का सफ़ीर मिल रहा है, बरतानिया का सफ़ीर मिल रहा है, यूरोपियन यूनियन का सफ़ीर मिल रहा है। सफ़ीर जो होते हैं दुनिया जहान के, वो सिर्फ़ आकर अपने मुल्कों में, जिस मुल्क में तैनात होते हैं, वहाँ की हुकूमत से नहीं मिलते, सिर्फ वहाँ के वज़रा से या वज़ीर आज़म से या सदर से नहीं मिलते, वो हर तबके से मिलते हैं। वो वकीलों से मिलते हैं, वो सियासतदानों से मिलते हैं, वो सहाफ़ियों से मिलते हैं। बल्कि मैं देख रहा था एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, बहुत बड़े, मतलब K2 से भी बड़े, उस सहाफ़ी साहब ने एक पूरी स्टोरी चलाई कि जी आसमा शिराजी फ़लाँ से मिली, हामिद मीर फ़लाँ से मिले, फ़लाँ साहब तलत हुसैन फ़लाँ से। यार ये तो सफ़ीरों से मेल मुलाकातें, सोशलाइजेशन ये तो होती है, सफ़ीर करते हैं, और ये कुछ ढकी छुपी मुलाकातें नहीं होती। ऐसे नहीं होता कि रात के अंधेरों में मिले, वो खानों पर बुलाते हैं, वो खुद आते हैं, वो और ख़ास तौर पर सियासतदानों से जब भी मुल्क में कोई ना कोई चीज़ चल रही होती है तो वो मिलते हैं, यहाँ से अपना पल्स लेते हैं लोगों की कि क्या चल रहा है, फिर अपने मुल्क को बताते हैं कि जी पाकिस्तान में ये हो रहा है। यही कुछ हमारे सफ़ीर दूसरे मुल्कों में करते हैं, हर तबके के लोगों से मिलते हैं,
अब इसमें जासूसी क्या होगी? ये तो ताल्लुकात बढ़ाने, दोस्ती बढ़ानी, मामलात बेहतर करने के तरीके होते हैं। सफ़ीर होते इसलिए हैं भाई। इमरान खान साहब ने कहा था जी मैं कश्मीर का सफ़ीर बनूंगा। अब कश्मीर का सफ़ीर आप कैसे बन सकते थे? तो बहरहाल तो कहानी ये कि उन्होंने अलीम खान की तस्वीर चलवाई ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर। इमरान खान ने कहा कि नहीं कहा, लेकिन इमरान खान ने एक बयानिया बनाया ना कि जो मेरे खिलाफ वोट दे रहे हैं वो सारे गद्दार हैं। अलीम खान फ्रंट फुट पर थे। तो अलीम खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलीम खान ने अलीम खान को मैं पर्सनल इस तरह जानता हूँ कि एक पॉलिटिशियन है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर की हैं, उनको देखा है। गुस्से के बहुत ज़्यादा कौड़े हैं, कौड़े। गुस्सा करते हैं तो फिर वो फिर अपना नफ़ा नुकसान नहीं देखते अलीम खान। तो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने फिर अपना नफ़ा नुकसान नहीं देखा। उन्होंने नहीं देखा कि इमरान खान जा रहे हैं। अभी तो इमरान खान नोटिफाइड वज़ीर आज़म है ना, इलेक्टेड नहीं है, नोटिफाइड है। तो इमरान खान अभी तो हैं, अभी FIA इमरान खान साहब के पास है, तो अलीम खान के ख़िलाफ़ कुछ भी हो सकता था। लेकिन उनको आज जब गद्दारी का खेल हुआ तो अलीम खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर उन्होंने इमरान खान को बताया कि याद करें वो दिन जब 30 अक्टूबर के जलसे से पहले आप और महमूद रशीद मेरे पास चल कर आए थे और मुझे कहा था कि जलसा आपने करवाना है। उसके बाद 2018 तक सारे जलसे मैं मैनेज करता रहा और ये मेरे पास पर्सनली मुझे इन्फॉर्मेशन है कि जितने भी जलसे हुए अलीम खान ने करवाए हैं। अलीम खान ने पैसे मैनेज किए, कहाँ से लिए, कैसे किए। इमरान खान साहब ने जलसा कलूर कोट एक इलाका, कलूर कोट नहीं एक और धूड़ कोट वो इलाका है कोट अद्दू के पास, दरिया सिंध के पास, कहीं दूर जाकर पूरा दिन लग गया था मुझे वहाँ पहुँचने में। और वो उस जलसे में वो तक जलसा वहाँ जब मैं पहुँचा तो वहाँ जलसे के इंतजाम अलीम खान के लोग कर रहे थे जुनूबी पंजाब में। अलीम खान तो सेंट्रल पंजाब में थे। तो अलीम खान साहब ने ना सिर्फ ये चीज़ें की हैं, अपना इमरान खान साहब को बताया, बल्कि ये तक बताया कि जी आप ये जो लबादा उड़ के फिर रहे हैं ना, उन्होंने कहा कि जी खान साहब मैं मुझसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता, मुझे मजबूर मत करो कि मैं बोलूं। अगर मैं बोलूँगा तो फिर आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हालांकि इमरान खान साहब को परसेप्शन की फ़िक्र नहीं होती। अलीम खान साहब को ये मेरा ख्याल गलत फहमी है कि अगर वो इमरान खान साहब के राज फाश करेंगे तो इमरान खान को उसका फ़र्क पड़ेगा। इतना ज़रूर हुआ है कि सांप सूंघ गया पूरी PTI को। इमरान खान साहब के पूरा का पूरा एक वो तर्जुमानों का एक की फ़ौज है, लश्कर है। अभी जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ अभी तक किसी ने भी अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब नहीं दिया। हालांकि अलीम खान साहब ने इंतहाई संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। कहा जी करप्शन, पैसे जाते हैं आपकी तरफ, 3 करोड़ रुपए में डिप्टी कमिश्नर तब्दील होता है। कहते हैं जी आपकी जो अहलिया की जो दोस्त हैं फरा शहजादी जो बाहर चली गई, अलीम खान ने बताया कि वो बाहर चली गई है, वो पाकिस्तान से निकल गई हुई हैं। तो और वो खबरें तो मीडिया पर चल रही थी, लेकिन अलीम खान ने कहा वो चली गई हैं। अलीम खान ने उसकी तस्दीक की है। कहते हैं जी वो पैसे आगे कहाँ तक जाते थे मुझे सब पता है। फिर कहते हैं कि जी जब उस्मान बुज़दार की करप्शन की मैं आपको शिकायत करता था, मैसेज भेजता था, आपके जवाबी मैसेज भी मेरे पास हैं, मेरे पास एक सबूत है। और आज परवेज़ इलाही को 3 सीटों के चक्कर में ब्लैकमेल होकर आप पंजाब का वज़ीर आला बना रहे हैं। 183 PTI के अरकान में से आपको कोई भी इस काबिल नहीं मिला जिसको वज़ीर आज़म बनाएं। तो आपने जब मैं एडजस्टमेंट कर रहा था गुजरात में परवेज़ इलाही के साथ, तो आपने उनको किस तरह की गालियां दी थी वो मैं बता दूं तो फिर आप कहां जाएंगे। यानी उन्होंने कहा कि जी आप, और दूसरा उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाने के लिए आपने मुझे जेल में रखा, नैब की पेशियां करवाई। जब उसके बाद मैं रिहा हुआ फिर उस नैब की तरफ भेजा। जब फिर मैं उसके बाद जब दोबारा उस्मान बुज़दार को चेंज होने की बातें हो रही थी तो पहले नैब की पेशियां भुगताई। जब उसको चेंज होने की बातें हो रही थी तो आपने मुझे गिरफ़्तार करवा लिया नैब के ज़रिए और 100 दिन मैं नैब के हवालात में रहा। तो उस पर उन्होंने कहा कि जी आप अगर मुझे गद्दारी के इल्ज़ामात मेरे ऊपर लगाते हैं जिससे वो भड़के हैं बेसिकली, तो आपके घर पे ही आपके साथ मैं अमेरिकन सफ़ीर से मिला था, तो क्या आप भी गद्दार हुए? तो अलीम खान साहब ने आज कोई चीज़ नहीं छोड़ी। और अलीम खान का PTI के आपको एक अंदाज़ा होगा कि PTI के लोग, चाहे वो उस वक्त वज़ीर थे, आजकल वज़ीर नहीं है, चाहे मुआविन थे, जो भी थे जितने सारे, क्योंकि काबीना पूरी तहलील हो गई, अब कोई मुआविन नहीं रहा। अब इमरान खान साहब के करीबी साथी कहलाएंगे जितने भी हैं, शहबाज गिल हो गए, फवाद चौधरी हो गए, या जितने भी दोस्त हैं वो सारे। तो वो एक मुराद सईद हो गए, ये हमाद अज़हर साहब हो गए, ये सारे 1 मिनट से मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती और उधर शुरू हो जाते थे अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने। आज अब जब मैं वीडियो कर रहा हूँ तकरीबन 8:45 हो रहे हैं ना, 8:45 हो रहे हैं, तो अभी तक किसी ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, कोई ट्वीट नहीं हुआ।
किसी कोई तरह। अब इमरान खान साहब अभी जब आपके पास वीडियो आएगी तो तब तक मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ब्लू एरिया इस्लामाबाद में मुजाहरा हो रहा होगा या पहुंच जाएंगे। इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि वहाँ मैं ख़िताब करने आऊँगा, तो वहाँ शायद इमरान खान साहब खुद जवाब दें। लेकिन PTI और अब तक इमरान खान साहब की बोलती बंद कर दी अलीम खान ने, क्योंकि अलीम खान के पास बहुत सबूत हैं, बहुत ज़्यादा। जहांगीर तरीन साहब के पास बहुत से सबूत हैं, वो ओन चौधरी के पास बहुत से सबूत हैं। तो उनके खिलाफ अभी देखें ना, अभी तक ओन चौधरी के खिलाफ कोई ज़ाती तौर पर कोई चीज़ नहीं की गई, वरना ये PTI वाले किस तरह लोगों को रगेदते। गलती कर गए सोशल मीडिया के लोग PTI के कि वो अलीम खान को छेड़ बैठे, जिन्होंने आज इमरान खान साहब की ऐसी तैसी फेर दी है, जिसको कहते हैं इमरान खान साहब के बखे उधेड़ के रख दिए। एक तो खबर ये थी। दूसरी, इमरान खान साहब ने सदर मुमलिकत को उनके ख़त के जवाब में ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने गुलजार अहमद खान साहब, साबिक़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मुतनाज़ा तरीन चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान के जो रहे हैं उनमें से एक हैं, नस्ला टावर, गुजर नाला, तरह तरह के अजीब-ओ-गरीब किस्म के फ़ैसले देते थे। तो उनके ज़माने में मतलब कोई अवाम दोस्त फ़ैसले कम ही आए हैं। उनको अब क्योंकि चले गए हुए, मैं फ़ैसलों के हवाले से कह रहा हूँ, ज़ाती तौर पर तो मैं उन पर कोई बात नहीं कर सकता, वो एक काबिल एहतराम होंगे, लेकिन मैं फ़ैसलों के हवाले से उनके कंडक्ट की बात कर रहा हूँ। वो मशहूर थे कि वो जो अवाम दोस्त फ़ैसले उनसे कोई तवक्को नहीं थी। उनको उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म के लिए तजवीज़ किया है। तो लोग मजाक कर रहे थे कि जी शहबाज गिल को ही क्यों नहीं आप लगा देते निगरान वज़ीर आला, कोई और तरह के नाम भी लोग रह रहे थे। तो एक तो ये है कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो चाह रहे हैं कि जी पूरा सेटअप मुझ बनाकर मैं कोई ऐसा जाऊं ताकि मैं इंतखाबात जीत जाऊं, लेकिन अब कहानी उलट चुकी हुई है। मैंने कल ही आपको अपने किसी लाइव व्लॉग में गुजारिश की थी कि चौधरी सरवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इमरान खान साहब के करीबी दोस्त थे, साथी। मैंने कहा था कि अब रोज़ाना या दूसरे तीसरे दिन आपको कोई ना कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस तरह की मिलेगी। आज कर दी अलीम खान साहब ने, देख लीजिएगा कल परसों कोई और आ जाएगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल हालात जो हैं वो बता रहे हैं कि अब इमरान खान के पाँव के नीचे से ज़मीन खींची जा रही है, मुसलसल खींच रही है, और इमरान खान साहब संभल नहीं पा रहे। जो मर्ज़ी कर ले, अपने आप को दिखा दे कि जी मैंने एक बॉल से 3 विकेटें गिरा दी, या तरह तरह के वो सोशल मीडिया पर वो जो ट्रेंड्स चलवाएँ। लेकिन पॉलिटिकली इमरान खान साहब अब उस पोजीशन में नहीं है। जो दूसरी खबर थी वो लाहौर में PTI के लोगों का प्रोटेस्ट था, लाहौर के गुलबर्ग में एक मकामी होटल में, जहाँ पर MPs ठहरे हुए हैं। सिंध हाउस वाला सीन क्रिएट करने की कोशिश की। कितने लोग गए होंगे लाहौर में? पंजाब में PTI की हुकूमत थी, इतना बड़ा जोर रहा है, तो आपके ख्याल में कितने लोग गए होंगे? 2-4 हज़ार लोगों को तो जाना चाहिए था ना। 2-3 दर्जन भी लोग नहीं गए। इमरान खान की कॉल थी, उन्होंने कहा था आज आपके वज़ीर आज़म आपके साथ वाले टेलीफोनिक अपने वेंचर में कि जी मैं आज ब्लू एरिया जाऊँगा और आप वो जो है लाहौर वाले जो हैं वो लाहौर में उस होटल में जाएं जहाँ ये MPs ये जो गद्दार, जहाँ ये गद्दार ठहरे हुए हैं, ये कहा था अल्फाज। तो गद्दारों को के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के, या पाकिस्तान का दिल कहलाता है लाहौर भाई, तो और ज़ाहिर लाहौर है, तो यहाँ से चंद दर्जन लोग वहाँ गए हैं और थोड़ी देर के लिए मुजाहरा किया और चले गए। इमरान खान साहब अब देखते हैं अभी जो मुजाहरा हो रहा होगा या हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि ब्लू एरिया में कितने लोग हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने उसके जवाब में इमरान खान साहब को कहा है कि जी आप ये जो लोग निकाल रहे हैं ना, ये उनका अल्फाज मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मैं पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, मौलाना साहब ने कहा है, क्योंकि मौलाना साहब को भी तो डीजल कहते रहते हैं ना। तो मौलाना साहब ने कहा है कि जी आपने जो यूथिया अपने निकाले हैं ना, अगर हम निकले ना, हमें हल्का और नरम मत लेना, हम निकले तो ये आपके यूथिया चूहों की तरह बिलों में छुप जाएंगे। लाहौर में अभी तक मुस्लिम लीग नून नहीं निकली। मुस्लिम लीग नून अगर लाहौर में इसके जवाब में बदले में लोग निकाले तो लाहौर में मुस्लिम लीग नून का टेरर है बहुत बड़ा। वो जो अगर निकलेंगे तो फिर जाहिर है वो तो फिर इतने लोग तो PTI के पास नहीं होंगे जितने मुस्लिम लीग नून निकाल सकती है लाहौर में। तो इमरान खान साहब की कॉल थी, लोग निकले, बहुत थोड़े निकले, मायूस कुन निकले। इस्लामाबाद में पता नहीं नून लीग जब लोगों को निकालेगी बदले में, जवाब में, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में गुजारिश की थी कि इमरान खान साहब किसी बड़े इंतशार और बड़े तसादुम की तरफ पाकिस्तान को लेकर जाना चाह रहे हैं। और तसादुम होता है तो बाकी पार्टियों ने तो तसादुम बर्दाश्त किए हुए हैं, मरसला बर्दाश्त किए हुए हैं, बहुत बुरे हालात में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने सर्वाइव किया है। आप 3-3.5 सालों में एक्सपोज हो गए हैं। आज तक नवाज़ शरीफ, आसिफ जरदारी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़ इस तरह उनके करीबी किसी साथी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। किसी ने ये नहीं कहा कि जी हम आपको खिलाते रहें, हम आपको पालते रहें। अलीम खान ने ये कहा है कि हम आपको पालते रहें, हमने आप पे पैसा खर्च किया है। जहांगीर तरीन ने इस तरह की बात नहीं की, वो नहीं कर रहे, लेकिन सबको पता है कि वो
इमरान खान साहब के साथ जब भी कोई इस तरह की बात होगी तो वो मुमकिन है वो भी अब तंग आकर वो भी आ जाएं पब्लिक में। अब आखिरी चीज़ जो थी वो KPK की असेंबली की। मैंने पहले सवाल उठाया था कि इमरान खान साहब को इतना ही शौक है असेंबलियाँ तोड़ने का, तो पंजाब असेंबली तोड़ने पर मुशावरत कर रहे हैं, गवर्नर को बुला रहे हैं, नए गवर्नर उमर सरफराज चीमा को, तो पंजाब असेंबली तो नहीं तोड़ सकते क्योंकि कोई प्रोविज़न नहीं है, वज़ीर आला है नहीं, वज़ीर आला का इंतखाब होगा तो उसके बाद तो वो किसी ना किसी शिक के, किसी ना किसी लकूने का कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे कि जी एक बार इलेक्शन की कोशिश की गई, नहीं हुआ, दूसरी बार कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो गवर्नर जो असेंबली तोड़ देंगे। इस तरह की कोई दोबारा कोई कोशिश कर रहे हैं ताकि पंजाब असेंबली टूट जाए और पंजाब मुस्लिम लीग नून के हाथ ना आए। तो अगर असेंबलियाँ तोड़ने का इतना ही शौक़ है, नए इंतखाबात करवाने का इतना ही शौक़ है, तो खान साहब बिस्मिल्लाह तो करें ना, KPK की असेंबली तोड़े। KPK की असेंबली के हवाले से मैंने सवाल उठाया था। महमूद खान की को डॉन रिपोर्ट कर रहा है कि महमूद खान जो है उनसे पूछा गया कि KPK की असेंबली कब तोड़ी जा रही है, तो उन्होंने कहा जी कोई करीब में कोई इम्कान नहीं है। इमरान खान साहब से मैंने मुलाकात की है लेकिन खान साहब ने ऐसी कोई मुझे हिदायत नहीं दी। तो ये सारा एक नैरेटिव बिल्ड करना जी मैं नए इंतखाबात की तरफ जा रहा हूँ, अपोजिशन भाग रही है। भाई इंतखाबात होंगे आइन और कानून के दायरे में। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज कहा, इदारों को भी कहा कि जी हमने ये लोग निकाल रहे हैं ना इमरान खान साहब, तो हम 14 मिलियन मार्च कर चुके हुए हैं। हमने PDM के तहत पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लॉन्ग मार्च, ये सारा हम कर चुके हुए हैं, हमारे साथ लोग हैं, आप देख लें, अवाम हमारे साथ है। लिहाजा ये ना हो इदारे, उन्होंने फ़ौज का नाम लिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया कि आप देखिए कि अवाम किसके साथ है, फिर उसी हिसाब से आप अपना तय कीजिएगा कि आपने क्या करना है। तो अपोजिशन भी तैयार खड़ी हुई है तगड़ी पाँव पर। अगर इमरान खान साहब इंतखाबात करवाना चाहते हैं तो इंतखाबात करवाने के लिए आइन के रास्ते से गुजर के जाना पड़ेगा। कोई बाईपास नहीं है कि आप बाईपास करके आएंगे और आप इंतखाबात करवाएंगे फिर जो जीते वो इक़्तिदार में आ जाए। इस तरह ये पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, यहाँ पर तहरीरी आइन है, एक इमरानी मुआहदा है रियासत का हम लोगों के साथ। हम जब आइन की बात कर रहे होते, कोई आइन तोड़ता है तो वहाँ पर हम जानिबदार होते हैं, हम आइन के साथ खड़े हैं। कल जो कुछ हुआ वो आइन को तोड़ा गया है, मुशर्रफ ने जो कुछ किया आइन को तोड़ा गया। हमें कहा जाता है कि जी आप साफ़ी जानिबदार क्यों? भाई आइन के मामले में, कानून के मामले में, हक़ और सच के मामले में तो हम जानिबदार होंगे। तो हक़ और सच ये है कि कल आइन टूटा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो बात की, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बात की, शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की, वो कह रहे हैं कि आइन के मुताबिक आए, इंतखाबात करवा लें और आइन के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद होनी है, वो प्रोसीजर कीजिए, उसके बाद आप अपनी हुकूमत बना सकते हैं, बनाइए, आप तगड़ी अपोजिशन कर सकते हैं, तगड़ी अपोजिशन कीजिए और इंतखाबात फिर उस वक्त की हुकूमत फ़ैसला करेगी। असेंबली रहती है, असेंबली तोड़नी है, इंतखाबात करवाने, जो भी करना है। तो अब इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर अपनी मकबूलियत, वो जो कह रहे हैं मेरी मकबूलियत ऊपर जा रही है, तो अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रही है कि उनकी मकबूलियत उस तरह नहीं रही। अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सिग्निफिकेंट बहुत बड़ी है, वो ये कि जहांगीर तरीन इमरान खान साहब के लिए जलसे और फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले PTI को, वो एक नमूना बन गए कि तरीन जैसे आदमी को भी अब इमरान खान इंतकाम का निशाना बना सकते हैं, अलीम खान जैसे आदमी को भी इमरान खान निशाना बना सकते हैं इंतकाम का। तो फिर कल को इमरान खान के लिए जलसों को फाइनेंस कौन करेगा? हर पॉलिटिकल पार्टी के पास फाइनेंसर होते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि नवाज शरीफ का फाइनेंसर या आसिफ जरदारी का फाइनेंसर सामने आके कहे कि जिन्होंने हमारा पैसा लगवा के और हमें तबाह बर्बाद कर दिया, हमें इंतकाम का निशाना बनाया। तो इमरान खान साहब के जो सहूलतकार हैं, जब वो फ्रंट पे आकर कहें कि जी ये बंदा जो है वो आपको इस्तेमाल करके और बाद में आपसे इंतकाम लेता है, तो फिर इमरान खान साहब के लिए कल जलसे कौन करेगा? मैं पहले भी कहता था कि जब तक वज़ीर आज़म हैं, MNAs इनके कहने पर लोगों को ले आएंगे। अब असल इम्तिहान अब है, अब इमरान खान साहब जलसे करेंगे, कितने लोग आते हैं, कितने लोग लाए जाते हैं, तब पता चलेगा कि खान साहब की पॉपुलैरिटी कितनी है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।